कम्युनिकेशन आज की ज़िंदगी का एक इतना अहम हिस्सा हो गया है कि अगर वो एक डिसऑर्डर का रूप ले ले तो हमारी ज़िंदगी ही बिखर जाती है। एंड बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है ये हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देता है हमारे बचपन से ही। पर अगर हम ये सिग्नल्स बचपन में ले लें तो हमारा ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम डिसऑर्डर में नहीं बदलती। पर अगर हमें इसे बचपन में या अपनी स्टूडेंट लाइफ में इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो कम्युनिकेशन फेलियर होता है या कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन होती है ये एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। दूसरा पॉइंट होता है जिसके अंदर जो हम कहना चाहते हैं, जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हम तो कहते हैं पर जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो उसको कुछ उल्टा ही समझ लेती है, जिसको हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन का रूप। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का जो एक अहम डिसऑर्डर का रूप है वो होता है SLD, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड कॉमनली जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिकग्नाइज करें कि हमें रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या ओरल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम अपने कंसर्न्स के प्रति सेंसिटिव रहते हैं तो इसकी रेमेडिएशन अर्ली लाइफ में ही हो जाती है ताकि जो लेटर लाइफ आए उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के जो अहम सिम्टम्स हैं उसमें होता है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते और हम कुछ ना कुछ स्किप कर जाते हैं रीडिंग में या उसको हम उल्टा पढ़ लेते हैं। सिमिलरली जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें स्पेलिंग्स में बड़ी मुश्किल होती है और हम जो फोनेटिक्स है उसको ना समझते हुए कुछ इस X का Y ही लिख देते हैं। और थर्डली होता है जो हमारे एक्सप्रेशन होता है, हम कहना कुछ और चाहते हैं पर जो शब्दों का फ्लो हमारे माइंड से कम्युनिकेशन तक आता है उसमें संतुलन बिगड़ जाता है और हम मिस कम्युनिकेट करते हैं, मिस प्रोनाउंस करते हैं और जो हमारे समझने वाले लोग हैं उनको हमारी कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ पाती। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का फर्स्ट स्टेप है कि हम इसे एहसास करें कि हमारे में थोड़ी सी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन पूरी तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड फर्स्ट स्टेप फैमिली के लिए है कि आपको भी जो ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से गुजर रहा है उसको कॉन्फिडेंस देना है कि इट इज़ ओनली अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और वो ज़रूर इसको इम्प्रूव करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़े इजी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं रोल प्ले फॉर्मेट्स, जिसके अंदर अगर हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक एम्प्टी चेयर टेक्निक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक खाली चेयर अपने सामने रख के उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा होता है मिररिंग का टेक्निक, एक मिरर से हम पूरी तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तीसरा होता है एक इमेजिनरी ऑडियंस। बहुत सारी बार हम 1-to-1 इंटरेक्शंस में तो फिर भी अपनी कम्युनिकेशन पॉजिटिव रख सकते हैं पर 1-to-many कॉन्वर्सेशन जब करनी हो, दैट मीन्स एक इंसान को जब बहुत लोगों से कम्युनिकेट करना हो, स्पेशली स्टेज पे जाके करना हो या कॉन्फ्रेंस में करना हो तो एंग्जाइटी और ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है और हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये कहूँगी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में सोसाइटी हमको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। तो ये सोसाइटी हमारी घर की सोसाइटी भी हो सकती है, हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट की भी हो सकती है और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है। आपने पर अपना कंसर्न इजहार करना ज़रूर, कई बारी दूसरों से एक्नॉलेज करके उनका सहारा लेके, उनका सपोर्ट लेके, स्पेशली द वेल मीनिंग पीपल आइदर इन योर फैमिली और इन योर वर्क एनवायरनमेंट, उनका सपोर्ट लेते हुए आप ज़रूर कदम आगे बढ़ाते जाइए क्योंकि ये एक बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं है। एक्नॉलेजमेंट के साथ, सपोर्ट के साथ ये ज़रूर दूर हो जाएगी।